मंजिल रास्ता कारवां, हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। कुछ कीजिए वकील साहब, एक दूसरे की सूरतें देखने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ना हम कुछ कर सकते हैं इद्रीस भाई और ना आप। क्यों? क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं? जी, और ये सब कुछ हो रहा है आपके बेटे इरफान मलिक की वजह से। मुस्तकिल बयानात दे रहा है वो आपके और दूसरे अंडरवर्ल्ड वालों के खिलाफ। वो आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, समझे आप? कई दिनों से आप सिर्फ समझा रहे हैं, कोई मशवरा नहीं देते कि क्या किया जाए। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एंटीसिपेटरी बेल। उसके बाद पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। समझ रहा हूं, कौन कर रहा है ये सब जानता हूं। ये सब आपका किया धरा है, आपका किया धरा है इद्रीस भाई, और हम भी उसमें शामिल हो गए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे प्लान में कोई गड़बड़ नहीं थी वकील साहब, मगन वह हरामजादा मेरा दुश्मन है। उसने खरीद लिया उस नागेंद्र को, उसकी वफादारी चंद पैसों के पीछे बिक गई। लेकिन मैं तो गिर गया ना अपनी बेटी की निगाहों में। वकील साहब, जंग में गिरना उठना कुछ नहीं होता, और स्मृति की रिहाई हम सब के लिए एक जंग है। जंग में कोई भी चाल, कोई भी वार, कोई भी कदम नाजायज नहीं होता। जीत की कोई जात नहीं होती। जीत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। हमारी मंजिल है सिर्फ एक, स्मृति की रिहाई। लेकिन इद्रीस भाई, हमारा एक गलत कदम स्मृति के लिए मुसीबत बन सकता है। हमारे और आपके 100 दुश्मन हैं, और सब गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे हैं हम पर। यह मगन तो एक छोटा सा कांटा है बस। इसके लिए मुझे आपके साथ न जाने कितने जंगल पार करने होंगे। मैं सारे जंगल में आग लगा दूंगा। हैवानियत मुझसे खौफ खाएगी। शैतान का दूसरा नाम इद्रीस भाई है, मालूम है ना? भरी अदालत में मेरे बेटे ने क्या कहा था? शैतान से इंसान कभी जीत सका है वाला? दो कटोरी चावल, 4 छोटे छोटे प्याज, 3 मध्यम टमाटर, गरम मसाला, अदरक लहसुन जाफरान सावधान। आज बिरयानी बनाने का इरादा है। तुम इस घर के फूड एंड बेवरेजेस के इंचार्ज हो, तुम जानो। साहब, लेकिन आप इस घर के फाइनेंशियल इंचार्ज हैं। बाजार जा रहा हूं, बिरयानी का सामान लाने के लिए पैसे चाहिए। वैसे आज का कोई खास मौका है या त्योहार है कि बिरयानी बननी ही चाहिए? साहब, ये तो अपनी अपनी सोच पे है। आजकल सारे अखबारों में आपके बयान और आपकी फोटो छप रही है। जश्न तो होना चाहिए। बोले राम, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। कल अखबार में यह खबर बड़े बड़े अक्षरों से मेरी बड़ी सी फोटो के साथ छप सकती है कि इरफान मलिक को अंडरवर्ल्ड के लोगों ने दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। बस सर, बिना सोचे समझे आप कुछ भी कह देते हैं ना। अरे भले मानुस को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मालूम है आपको?
और जो बजरंग बली के परम भक्त होते हैं उनका तो कोई क्या बिगाड़ सकता है? हाँ? अरे गोलियां पिघल जाती है, तलवारें टूट जाया करती हैं और आग बुझ जाती है। अच्छे इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी बात पर बिरयानी हो जाए। ठीक है, तो सुनो, बिरयानी का सामान खरीदने से पहले तुम बजरंग बली का हिस्सा चढ़ाना मत भूलना, ठीक है? ठीक है? Hello, is it Mr. Malik? Yes, Irfan here. Oh, thank you so much, Mr. Malik. Who's that? Your admirer. देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है, आप अपना काम बताइए। काम तो आप कर चुके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इरफान मलिक। उसी की तो मैं आपको बधाई दे रही हूँ। My hearty congratulations. उफ, क्या हाथ की सफाई है? You're amazing. देखिए, अगर आपके पास सचमुच कुछ कहने के लिए नहीं है और अगर आपको सिर्फ I'm Arthur Williams. I just called you to say that I'm very happy about the progress you made in the case. तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने स्मृति राज को फांसी के फंदे के पास लाकर मुझे अपना दोस्त बना लिया है। देखिए, मैं अपने प्रोफेशन को अपने व्यक्तिगत जिंदगी से दूर ही रखता हूँ। तुम्हारी ये अदा मेरी जान लेती है। मिस विलियम्स, मैं इस समय एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तुम अपने फादर से एंग्री है तो क्या सारी दुनिया से एंग्री रहेगा मिस्टर मलिक? मिस मार्था, आपको और कुछ कहना है? जो कहना है जल्दी कहिए और अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बस ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। Let's celebrate. आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? Are you free? मैं तेरे को बोला पीछे मत हट, पीछे नहीं हटना बेटा, खड़े रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ तू चला चला। ओ काट दिया ना उसको बेचारे को। हाँ कटा। ओहो जा धो क्या, कुछ नहीं हुआ, चल जा धो क्या। तू इधर खड़ा है यहाँ पे, हाँ चल छुरी उठा, छुरी उठा। तेरे को लगेगा, पीछे नहीं हटना, छाती नहीं दिखाना, आंखें आंखों में डाल बेटा, आंखें आंखों में डाल, डाल आंख। चला छुरी, चला चलो चलो चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा कर रहे हो, लेकिन पूरी मेहनत हार तुम शायद भूल गए मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था। हाँ? लोहे में धार लाने के लिए उसे गर्म करके बार बार पीटा जाता है। क्या किया जाता है? बार बार पीटा जाता है उसे। आजकल तुमने लोगों की मालिश करना बंद कर दी, सामान भी नहीं ढोते, मेहनत के काम बंद कर दिए, इसीलिए चर्बी चढ़ गई। वारंट। मेरा, मेरे नाम का। इसे तू फाड़ता या मैं फाड़ूं? बात तो एक ही है, वारंट को तो फटना ही है। अरे इद्रिस वारंट शारंट से नहीं डरता भाई, क्या करेगा? तू तो जानता है मैं कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही काम करता हूं, दोनों टाइप के लोगों का हैंडल करना जानता हूं। इद्रिस भाई, ये मेरा गढ़ है, अगर यहां तुमको कुछ हो गया ना तो मेरी बदनामी होगी। कहीं और मिलते हैं, खुले मैदान में
या तुम्हारी गली में। ठीक है, तो तू अपने साथ अपने साथियों को भी कुत्ते की मौत मरवाना चाहता है? हा? तेरी इच्छा, तो आज से तेरी और मेरी दोनों की जंग शुरू। हाँ, बाउंसर। हाँ, कभी कभी लोग दंगा करते हैं, पीकर, या फिर बिल नहीं भरते, तो मैं उनको क्लब से निकाल देता हूँ। दिमाग ठिकाना लगाना है कि नहीं? That's what a bouncer's job is. कौन सा है ये क्लब जहां तुम ये जॉब करते हो? मगन भाई का क्लब है। मगन भाई का क्लब? आई एम श्योर बिना लाइसेंस का ही चल रहा होगा। मुझे क्या लेना देना? संजय, ये गैर कानूनी काम है, वहां नाजायज काम होते हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? दुर्भाग्य तो यही है कि तुम्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड का एक ही सपना था कि एक दिन तुम डॉक्टर बनोगे, लेकिन आज तुम बने क्या? मगन भाई का बाउंसर। मुझ जैसे और भी अभागे होंगे जो अपने माँ बाप की तमन्नाएं पूरी नहीं कर पाए। वो सब तुम्हारी तरह तो नहीं हुए। मैं काम करता हूं, बस। संजय, क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम इतने नाकारा हो गए हो कि इस क्लब के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं मिलेगा? काम? कहाँ मिलता है काम? और कौन सा काम ईमानदारी से होता है? अरे तुम्हारे पेशे को ही देख लो। ओह सॉरी, लॉयर्स तो कभी अंडरहैंड डीलिंग्स करते ही नहीं है। सॉरी। देखो संजय, मैं नहीं चाहती कि तुम अंडरवर्ल्ड के साथ काम करो, उनसे जुड़े रहो। प्लीज संजय, प्लीज ये काम छोड़ दो। ये काम नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्यों? बहुत एहसान है मुझ पर जो मुझे चुकाने हैं। लेकिन संजय, क्या ये एहसान तुम्हारी बहन के मान से भी ज्यादा है? मेरी बहन के मान से भी ज्यादा। मैंने कह दिया ना, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ। मैंने जिलर साहब से भी कहा था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है तुम्हारी बहन है, वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगी। बिजली, तुम यहाँ क्या करती है? तेरे से मिलने आ गई। अपन को तेरी याद बहुत सताई, तो अपन सोचे कि चलो मिल आते हैं। बैठ ना। कैसी है? अपन तेरे लिए कुछ लेके आई। जो आदमी लोग है ना, अंदर कुछ लाने नहीं देता। उनने भी ऐसे ही सब पटाया कि क्या याद रखेगी। चॉकलेट। हे, देखो, तुम्हारी आंख का आंसू देखने में नहीं आई इधर, समझी क्या? ये आंख है ना, ये मेरी आंख है ना, इन आंखों ने गंगा जमुना बहुत बहा के देख लिया। नाउ यू ईट इट, ओके? सिस्टर, कोई किसी को कुछ दे सकता है क्या? तुम ठीक तो हो ना? बस झोपड़पट्टी में थोड़े बहुत लफड़े चल रहे हैं, गुंडों में मारामारी। अभी तो मगन भाई और इदरीस भाई के गुंडों में वार चल रहा है, जबरदस्त लफड़ा है, यू नो, गैंग वार। क्यों? कोई दुश्मनी है क्या? पता नहीं अपन को तो। मालूम है, कल मगन भाई का 2 आदमी का लाश कटर में पड़ा मिला। सब लोग कहते हैं इदरीस भाई का हाथ है इसमें। कुछ मालूम नहीं, राम जाने, गॉड नो। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो कुछ भी बोलती है, हाँ, कुछ भी सोचती है। अरे किसी का मरना जीना में तेरी जिम्मेदारी कैसी? क्रेजी। बिजली, तुम नहीं जानती हो कि हकीकत क्या है। सब मालूम है अपन को। देख, तू फालतू में फिक्र नहीं करने का, हाँ? अग्नि परीक्षा है ये तेरी, अपन को पूरा विश्वास है तू सीता माँ की तरह बिल्कुल प्योर साबित होगी। हाँ, पिछली प्रॉमिस
बच्ची कहती है मैं तेरे को। आखिर तुम्हारा मौत आ ही गया, अब तुम नहीं बचेगा स्मृति राज। आई विल सेलिब्रेट योर डेथ। स्मृति, तुम्हारा बदनसीबी तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें छोड़ता ही नहीं। हाउ लकी यू आर कि तुमने अपना लाइफ टाइम में सबका अंत देख लिया। जुगल का मौत, अपने फादर डॉक्टर बलदेव राज का मौत और अपना सपनों का एंड। अब बस मुझे कामनी कम्युनिकेशंस के शेयर मिल जाए, मेरा जुगल का शेयर्स मिल जाए, जिससे मेरी बेटी तारा की लाइफ सुधर जाएगी। My daughter's future depends on your destruction. बस जुगल का शेयर्स मिल जाए। देखो मार्था, जुगल के शेयर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसिंग शेयर्स। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि उसने अपनी मौत से पहले कुछ शेयर खरीदे थे, लेकिन उसकी दौलत और उसकी जायदाद का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। But you are associated with Kamini Communications, aren't you? Yes, I am. क्योंकि वो मेरे सबसे अजीज दोस्त मरहूम डॉक्टर बलदेव राज की कंपनी है, और उसी की ख्वाहिश की वजह से मैं कामनी कम्युनिकेशन का कस्टोडियन और लीगल एडवाइजर बना। Got it? मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का मनी चाहिए। मैं जुगल किशोर का वाइफ है और उसका प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है। दैट इज ऑल आई वांट। बहस मत करो मार्था, ये मेरा दफ्तर है, कस्टम ऑफिस नहीं। मैं कोई बच्ची नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई और स्टेप ले जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर जाए, मुझे जुगल का शेयर्स दे दो। मार्था, you certainly have come to a wrong place and a wrong person. मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। But surely you can show me the copies of the share certificate, can't you? Okay. Here you are. Mr. Sajjad Naqvi, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ। What do you feel like? मेरा मदर का फोटोग्राफ। What? ये यहाँ क्या कर रहा है? This is my mother's. ये तुम्हारी माँ है? हाँ, मेरा मदर। और ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। ये यहाँ कैसे पहुंचा? आपके पास मेरा मदर का फोटोग्राफ कैसे? What is it doing here? What does it all mean? इसका मतलब है तुम स्मृति की बहन हो। What? I miss you, Mom, very much. I know. I miss you too. Come soon, Mom. Yes, baby, yes. Mama will be there too soon. Yeah.
I love you too. Okay, Mom. स्मृति राज, अब तुम नहीं बचेगा। मंजिल रास्ता का